तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा हो गई है, जाओ। ब्रज की गोपियां गईं। ब्राह्मणों ने क्या देखा, पहले तो अपने जन्म को, अपनी क्रिया को, अपने योग को, अपनी विद्वता को धिक्कार कर रहे। हमने छोटी सी गलती करी तो आज हम भगवान से विमुख हो गए, आज हम कन्हैया से विमुख हो गए। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है अपने जीवन में, अगर आपने भगवान के प्रेमियों के दिल को दुखाया तो परमात्मा कभी आपको मिलने वाले नहीं है, कभी आपको स्वीकार करने वाले नहीं है। ब्रज की गोपियों ने भगवान का दर्शन किया, दोबारा लौट के गईं। पति प्रणाम करने के लिए उठे, धन्य है वो देवी, हाथ पकड़ लिया, चरणों में पतियों के लेट गई, अपने अपने पतियों के चरणों में लेट करके निवेदन करने लगी, अरे नाथ, अगर आपने ऐसी कृपालुता, ऐसी भक्ति, ऐसा यज्ञ, ऐसा अनुष्ठान नहीं किया होता तो ठाकुर की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती। वो आपके यज्ञ की, आपकी भक्ति की, आपकी ज्ञान की प्रकाष्ठा का परिणाम है कि ठाकुर जी हमें मिल गए। लेकिन मालूम है, गोपियों ने परमात्मा से चिंतन किया। जब आने लगी, जब परमात्मा के निकट से चली तो भगवान से बोली, ठाकुर कब मिलोगे, कब तुम्हारा दर्शन होगा, कब आपका संग दोबारा कब होगा। तो भगवान ने कहा, देवी चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं आया हूं तो तुम सबके लिए आया हूं। द्वापर में यमुना के तट पे सर्व पूर्णिमा की रात्रि में हमारा तुम्हारा पुनः मिलन होगा। आज गोपियों के साथ में परमात्मा लीला करते हैं, परमात्मा चिंतन करते हैं, परमात्मा बंधन करते हैं। और बंधन का परिणाम देखिए, आज गोपियों के साथ में परमात्मा रास विहार करने की तैयारी में लगे हुए हैं। रासोत्सवासं प्राप्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेना तासां मध्ये दयोर्दयो। कितनी बड़ी कृपालुता है, भगवान आज गोपियों के साथ में रास रचाने की तैयारियां में हैं। देखिए एक बात बताऊं, ब्रजमंडल में इतनी सारी गोपियां हैं, इतनी सारी गोपियां हैं, परमात्मा उन सबके साथ में रास विहार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन इतनी सारी गोपियां आई कहां से, कहां से उनका आगमन हुआ, कहां से उनका पदार्पण हुआ, महाराज बताइए कहां से आए। पहला सूत्र खड़ा होता है, पहला सूत्र खड़ा होता है, कौन सा, राम जी अवतार लेकर के त्रेता युग में आए, राम जी का वनवास हुआ,